में एक व्यक्ति की वजह से यहां पर प्रत्याशी को बदल दिया, एक बार फिर से वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा के मुकाबले को चुरू में किस तरीके से देखा जाए? काफ़ी रोचक मुकाबला अब चुरू का बनता आ रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि एक भाजपा के में आए नए जो प्रत्याशी है उनका मुकाबला भाजपा में लंबे समय तक रहे प्रत्याशी जो अब कांग्रेस में है उनके बीच में है। तो काफ़ी रोचक मुकाबला है और हमें जो लगता है कि अभी जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, उससे पहले चुरू में कुछ और उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। कई नेताओं की अदला बदली पार्टी में हो सकती है, जो हमें संकेत मिले हैं, क्योंकि चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आपको ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव थे तब भी नज़र चुरू पे थी और खासकर तारानगर पे थी। और इस बार भी सबसे ज़्यादा चर्चित कोई चुनाव है तो वो चुरू का है। तो अगर राहुल कसवा को उनका टिकट, चूंकि जैसे ही कांग्रेस में आए थे पहले उनका टिकट कंफर्म हुआ था, उसके बाद ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसके बाद ही वो यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए विधायकों को भी यहाँ पे उतारा गया है, मैदान में उतारा गया है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इसका संकेत दिए थे। ललित यादव है जो कि युवा विधायक है, अलवर से मुकाबला होगा, यादव वर्सेज यादव मुकाबला होगा। टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा है, वो चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट की पसंद है। जोधपुर के जो कैंडिडेट है वो सचिन पायलट की जो पसंद कहा जा रहा है। लेकिन वैभव गहलोत जो पहले जोधपुर से लड़े थे वो अब जालोर सिरोही के जो मैदान में उतर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस ने अभी जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनसे कुछ तस्वीरें तो तय हुई है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि पिछली 2 बार में कांग्रेस राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई। मैं जरा रोक रही हूं आपको। आपने वैभव गहलोत का जिक्र किया, वैभव गहलोत के नाम का जिक्र किया। जालोर सिरोही से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, हालांकि उनकी सीट बदली गई है, पिछली बार जोधपुर से लड़े थे। लुम्बाराम चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उतारा। इस मुकाबले को कैसे देखा जाए? दोनों नए चेहरे हैं और ये मुकाबला किस तरह का होगा इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथी जो दिनेश डांगी है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, जालोर सिरोही का जो मुकाबला है वो अब काफ़ी रोचक होता नजर आएगा। दोनों तरफ से जो है एक कह सकते हैं कि नए चेहरे हैं। एक तो लुम्बाराम है, एक तरफ से वैभव गहलोत गए हैं, पहले जोधपुर में थे, गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकाबला हार गए। तो क्या लगता है कि एक तो वैभव के लिए एक सुरक्षित सीट तलाशने की कोशिश की गई है और चूंकि नए उम्मीदवार है तो इस मुकाबले को आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जालोर के मतदाताओं के लिए दोनों ही उम्मीदवार नए हैं, लेकिन वैभव गहलोत का ये दूसरा चुनाव होगा। हालांकि उन्होंने सीट एक्सचेंज किया है और इस बार जालोर सिरोही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि जातिगत दांव खेला गया है बीजेपी की तरफ से। कलबी चौधरी है वहाँ काफ़ी तादाद में मतदाता और हर बार उसी को वो उम्मीदवार बनाते आए हैं। तो ये एक ज़रूर वहाँ के मतदाताओं में नाराज़गी है कि हर बार एक ही कास्ट से उम्मीदवार क्यों। तो ऐसे में उनके लिए नया चेहरा होगा वैभव गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, बड़ा उनका नाम है और उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। तो बेहद ही चर्चित और दिलचस्प मुकाबला जालोर सिरोही का तो नए चेहरे हैं, लेकिन जोधपुर में भी अब नया चेहरा है, करण सिंह को उतारा है। वहाँ पे क्या सोच के क्या लगता है कि ये जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल, राजपूत चेहरे को वहाँ पर मौका दिया गया है। करण सिंह उचियाड़ा जो पायलट कैंप से आते हैं, हालांकि अशोक गहलोत की भी सहमति थी उनके नाम पर। और गजेंद्र सिंह शेखावत को किस तरह घेरा जाए और राजपूत वोटों का जो बिखराव है, बंटवारा कैसे हो, उस रणनीति के तहत कांग्रेस ने राजपूत चेहरे पर करण सिंह उचियाड़ा पर है वो यहाँ पर दांव खेला है ताकि गजेंद्र सिंह को चुनौती वहाँ पर दी जा सके। अभी कुछ दिनों पहले जो दिनेश, जिस तरह से कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे थे, भाजपा में शामिल हुए, तब चर्चा चली थी एक और पूर्व मंत्री की। लेकिन आज उन पूर्व मंत्री का नाम जो है वो सूची में नज़र आ रहा है कि उनको पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। तो एक तरह से ये कहें कि अब जो पिछले जो कांग्रेस के नेता गए थे उनको रोकने के लिए भी कोशिश की गई है और अब कई डैमेज कंट्रोल भी इस बहाने दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पार्टी के साथ नेता है उन पे हम पूरा भरोसा जताते हैं। जी देखिए, 10 नामों का जो ऐलान हुआ है, 3 तो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दी गई है। इसके अलावा 3 हारे हुए चेहरों को मौका दिया है जो विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। कठुमर से संजना जाटव करीबी मुकाबले में हार गई थी, उन्हें भरतपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि कठुमर भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा गोविंदराम मेघवाल है, बीकानेर की खाजूवाला सीट से चुनाव हार गए थे और उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा सीट से चुनाव हार गए थे। तो 3 सिटिंग विधायक और 3 विधानसभा चुनाव के हारे हुए प्रत्याशियों को मौका यहाँ पर दिया गया है। झुंझुनू से आप आते हैं, झुंझुनू में ओला परिवार पे एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। तो लगता है कि विजेंद्र ओला है वो अब और कैंडिडेट अगर कांग्रेस के होते, अगर वहाँ के जिलाध्यक्ष पे दाव खेलते तो उसके बजाय ये
ज़्यादा ताकतवर कैंडिडेट है और ये मुकाबला अच्छा रोचक बना पाएंगे, और जो 25-0 का जो एक दो बार से जो चल रहा आंकड़ा उसको कुछ बदल पाएंगे? जी देखिए, विजेंद्र ओला के पहले पत्नी राजबाला ओला चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। लेकिन विजेंद्र ओला का वहाँ पर एक अलग प्रभाव है, क्योंकि उनके पिता शीशाम ओला का पूरे ज़िले में दखल होता था, पूरी लोकसभा क्षेत्र में उनकी टीम थी। तो उनकी एक साफ छवि है और बहुत ही अच्छे नेता। इससे मजबूत कैंडिडेट झुंझुनों में कांग्रेस के लिए हो नहीं सकता था, और ये पहले से तय था कि विजेंद्र ओला को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। अभी बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ पर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि उम्मीदवार का सिलेक्शन झुंझुनुओं में अच्छा इस पूरी सूची पे अगर नजर डाले तो एक चीज और सामने आती है कि कांग्रेस ने 10 नामों में युवाओं पे भरोसा जताया है। चाहे वैभव गहलोत की बात करें, ललित यादव की बात करें, चाहे राहुल कसवा की बात करें, तो ये वो चेहरे हैं जो युवा है। हालांकि महिला जो अभी जो प्रत्याशी है वो एक ही है, तो जो महिला है, युवा है, किसान वर्ग है, इस तरह का पूरा सामंजस्य रख के काम किया गया है। तो जो बात कर रहे थे दिनेश लगातार राहुल गांधी कि कांग्रेस है वो युवाओं को मौका देती है, तो ये बेस्ट उनकी चॉइस है कि ये सबसे बेहतरीन उनकी चॉइस है जो युवाओं को चेहरे उतारे हैं। ललित यादव हालांकि पहले बसपा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर कांग्रेस ने टिकट दी, विधायक बने हैं, युवा चेहरे हैं। तो अब उनको अगर अलवर में उतारा गया है जहां पे यादव वर्सेस यादव मुकाबला होगा, और यही एक कांग्रेस की रणनीति रही कि कैसे भी इस मुकाबले को करीबी लेके आए। जी देखिए, युवाओं की बात करें तो 4 उम्मीदवारों को छोड़ दें, जैसे गोविंदराम मेघवाल, हरीश मीणा, ताराचंद मीणा और उदयलाल आंजना और विजेंद्र ओला। बाकी सब यूथ है, उनकी उम्र यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। पहली सूची में एक युवा महिला को टिकट दी गई है, संजना जाटव है। उनको भी क्योंकि 500 वोटों से वो कठुमर से चुनाव हार चुकी थी, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह के बेहद करीबी है। तो 5 चेहरों को छोड़ के 5 युवा उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि छात्र जीवन से यहाँ पर कर रहे थे। और एक रिटायर्ड जो कल ही उनका रिटायरमेंट हुआ, ताराचंद मीणा, उनको भी टिकट दिया गया है। और राहुल कसवा, जिन्होंने कल ही कह सकते हैं कांग्रेस ज्वाइन किया। और ठीक है दिनेश जी, नरेश जी, हम लौटेंगे आपके पास। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, हालांकि फर्स्ट इंडिया पहले इन नामों का जिक्र कर चुका है, लेकिन फिर भी इन 10 नामों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की आपको नजर आ रही है इन प्रत्याशियों में? देखिए, सबसे खास बात है चित्तौड़ से उदयलाल आंजना का टिकट जी। जैसे ही लालचंद कटारिया जी और राजेंद्र यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद ये अटकलें लग रही थी कि अब अगला नंबर उदयलाल आंजना का हो सकता है, क्योंकि वो लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव तीनों राजनीतिक तौर पे बहुत गहरे मित्र हैं। तो ऐसे में 2 मित्र जब चले गए तो तीसरे मित्र को लेकर एक स्वाभाविक सी अटकलें थी कि वो जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के भी वो नजदीक है, इसलिए भी एक अटकलें लग रही थी कि ये जा सकते हैं। लेकिन अब मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ पर, किस तरह से उदयलाल आंजना को कांग्रेस ने पहली लिस्ट में ही चुनावी समर में उतारकर उन संभावनाओं या उन अफवाहों पर विराम लगा दिया जी। और आंजना अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे चित्तौड़गढ़ से। तो वहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बिल्कुल सीपी जोशी के सामने उदयलाल आंजना होंगे, और जो ताराचंद मीणा का टिकट है उदयपुर से, वहाँ पर भी 2 अधिकारी आमने सामने होंगे, मन्नालाल रोत और ताराचंद मीणा। ताराचंद मीणा का बैकग्राउंड भी एक ऐसे परिवार से जिस परिवार ने कई प्रशासनिक अफसर जन्मे हैं, जिस परिवार का ख्याति रही है प्रशासनिक सेवाओं में। खासतौर से एक परिवार रहा नमूना मीणा, हरीश मीणा का, और एक परिवार इनका रहा, ये जी रामचंद्र जयपुर के पहले कलेक्टर थे, वो भी इन्हीं के पूर्वज हैं। तो कहा जा सकता है कि ख्यातनाम प्रशासनिक परिवार है। ताराचंद मीणा उदयपुर कलेक्टर रहे, चित्तौड़ कलेक्टर रहे, और मुझे लगता है कि कलेक्टर रहते हुए जिस तरह के काम उन्होंने किए होंगे, तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर ये खास तौर से पूरी तरह। और आपको ध्यान होगा कि आज चित्तौड़ की जैसे मैं बात कर रहा था, तो बड़ी रैली उसी जगह पर सीपी जोशी ने की, बीजेपी के अध्यक्ष ने, निम्बाहेड़ा में, जो उदयलाल आंजना का गढ़ कहा जाता है, वहीं पर वो उस इलाके में सभा की है। कृपलानी वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। ललित यादव की एंट्री का मकसद भी ये था, 2 नाम चल रहे थे, ललित यादव या संदीप यादव। सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या प्रेजेंट एमएलए को टिकट दिया जाए, मुंडा और विधायक को लड़ाया जाए। तो कमोबेश यही रणनीति बनी, और खास तौर से
युवा चेहरे को लाया जाना था। भूपेंद्र यादव एक बड़ा नाम है प्रदेश की और देश की राजनीति का। तो उनके सामने आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा राजे सरकार के समय एक बाई इलेक्शन हुआ था। जसवंत यादव बीजेपी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे डॉक्टर करण सिंह यादव। उस समय कांग्रेस पार्टी ने यादव को लड़ाया बीजेपी के यादव के सामने और वो प्रयोग उस समय बाई इलेक्शन में सक्सेसफुल हुआ था। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर कांग्रेस का यादव है, साथ में मुस्लिम वोट बैंक है, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है, टीकाराम जूली वहां से नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस का कि वहां पर खराब स्थिति नहीं है। अरवल जिले में अच्छी स्थिति, तो ऐसे में यादव को लड़ाने से वहाँ मुकाबला रोचक और संघर्षपूर्ण हो जाएगा। और भूपेंद्र यादव को घेरने के लिए मुझे लगता है कि ललित यादव को यहाँ पर टिकट दिया गया। राहुल कस्बा का हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि उनकी एंट्री के साथ उनका टिकट फाइनल था, उनको टिकट देना था चूरू से। और साथ ही एक मैसेज भी यहाँ पर राहुल कस्बा के टिकट से पूरे शेखावाटी में देने की बात थी, तो वो कोशिश यहाँ पर की गई। बृजेंद्र ओला के अलावा कोई भी सक्सेसफुल दूसरा चेहरा था नहीं और बृजेंद्र ओला ही एक ऐसा चेहरा थे जो झुंझुनू में कांग्रेस की वेतरनी पार लगा सकते थे। तो यही कारण है कि बृजेंद्र ओला को सामने लाया गया है। अभी बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो बीजेपी का चेहरा भी सामने आना है। लेकिन बृजेंद्र ओला के आने से एक खास बात ये रहने वाली है कि वो एक सॉफ्ट चेहरे के तौर में और शीशराम ओला की जो लीगेसी है उसके प्रतिनिधि के तौर पर वो वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और एक सशक्त चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बृजेंद्र ओला को चुनावी समर में उतारा। तो अलग अलग जो रणनीतिक तौर पर जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है, चाहे संजना जाटव हो, अब भरतपुर के इलाके में जाटव को दिया गया है, तो दरौली धौलपुर में क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह जाटव रिपीट करेगी या फिर बैरवा वर्ग से किसी कैंडिडेट को सामने उतारेगी? बिल्कुल, ये अभी दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी का भी करौली धौलपुर का, तो एक तरह से करौली धौलपुर हुई, दौसा हुई, जयपुर की सीटें हुई और कमोबेश सीकर की सीट हुई, जहाँ पर नागौर की सीट हुई। ये कुछ सीटें हैं जो पेंडिंग में हैं और यहाँ पर कहा जा सकता है कि बैलेंस लिस्ट कांग्रेस ने कोशिश की है। जी ठीक है, बिल्कुल बैलेंस सूची आप इसे बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, हालांकि लगातार आप इन 10 नामों का जिक्र करती रही हैं, लेकिन जब सूची सामने आई है तो वही 10 नाम निकलकर सामने आए हैं। क्या रणनीति और कितनी मजबूत रणनीति कांग्रेस पार्टी की आप इन नामों के जरिए देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को खाता भी खोलना है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, वो बड़ी चुनौती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। तो इन 10 नामों के जरिए कितनी मजबूत रणनीति कांग्रेस पार्टी की आप समझ रही हैं? सिर्फ प्रयासों के लिहाज से देखें तो कोशिश बेहतर की गई है। इसमें राहुल कस्बा का नाम है। सबसे पहले आपको जिस बात का आपने जिक्र किया, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले जानकारी दे दी थी कि कल 13 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें से 10 सीटों पर नाम फाइनल हुए और वही 10 सीटें आज अनाउंस की गई हैं। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के लिए शायद सबसे बेहतर प्रत्याशी के रूप में उनको उतारा गया है। चूरू से राहुल कस्बा नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस में शामिल हुए। शायद कांग्रेस के लिए इससे बेहतर प्रत्याशी नहीं हो सकते थे। झुंझुनू से बृजेंद्र ओला ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो 25 सीटों में एक ऐसी सीट हो जहां पर बृजेंद्र ओला चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। ऐसा कांग्रेस के आलाकमान कांग्रेस मानती आई है, इसलिए बृजेंद्र ओला को चुनाव में उतारा गया है। अलवर से ललित यादव, इसमें कहीं ना कहीं भंवर जितेंद्र सिंह का योगदान और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की छाप और उसका बैलेंसिंग फैक्टर नजर आ रहा है। और यादव आप देखिए कि सामने कौन खड़े हुए हैं, सामने खड़े हैं यादव, भूपेंद्र यादव बड़े सारे खड़े हुए हैं, उनको उतारा गया है। इसके अलावा भरतपुर से संजना जाटव, बहुत ही कम वोटों से संजना जाटव अपना चुनाव हारी थी। ऐसे में भरतपुर से संजना जाटव को चुनाव में उतारना और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर से अपनी फीमेल प्रत्याशी यानी सांसद का टिकट काट दिया है। तो संजना जाटव के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस मानती है। वहीं टॉक सवाई माधोपुर से इंतजार किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ऐसे में हरीश चंद्र मीणा को चुनाव में उतार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को उतरी थी, अगर सचिन पायलट उतरेंगे तो अभी के विधायक और पूर्व में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव में उतारा जा सकता है। लेकिन अभी हरीश चंद्र मीणा जो की मजबूत प्रत्याशी सचिन पायलट का पूरा समर्थन रहने वाला है। अब बात होती है जयपुर से करण सिंह उसियाड़ा, राजपूत समाज से आते हैं, सामने गजेंद्र सिंह शेखावत है। राजपूत समाज के वोट यहाँ पर डिवाइड हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में
माली वोट, ओबीसी वोट, साथ में किस तरीके से जाट वोट किस रुक जाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर देगा। करण सिंह उचाड़ा वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ही महत्व। अगर यहाँ पर राजपूत नहीं उतारे जाते तो सीधा सीधा पूरा राजपूत चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट जाता। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर करण सिंह उचाड़ा को, पहले बिश्नोई को चुनाव उतारने की तैयारी थी, कोशिश भी की गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब करण सिंह उचाड़ा को चुनाव में उतार दिया गया। जालौर से वैभव गहलोत सीट आसान नहीं नजर आ रही, लेकिन ऐसी स्थिति में फिलहाल अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में उतारा गया है। अगर आप करण सिंह उचाड़ा और वैभव गहलोत की उसको देखेंगे केमिस्ट्री को, तो करण सिंह उचाड़ा मदद कर सकते हैं